तो कई ऐसे 100 से अधिक आत्माओं से मिले जो साकार बाबा के समय के या अव्यक्त बाप दादा के समय के हैं, और उसमें सभी साक्षात्कार की बात कहा। लेकिन जब हम उनसे बात कर रहे थे, और उनको भी साक्षात्कार हुआ था, ब्रह्मा बाबा को भी हुआ था, लेकिन इससे कौन सी सोच में, समझ में डिफरेंस था, जो एक साक्षात्कार दूसरे साक्षात्कार के बाद दादा लेखराज ब्रह्मा बन गए। राज भी बाबा के बच्चे साक्षात्कार करते रहते हैं, लेकिन हम उन्हीं को भी देखते हैं। अगर इन्हीं भावों को देखें, या तो जो पुरुषार्थ की आधार पर आत्माओं को हम देखते हैं, पुराने नए, और हमारे हम जिनको आदर्श बनाते हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, और जिनकी जीवन के लक्षण को लेकर के हम अपने जीवन के लक्ष्य लक्षण बनाते हैं, वो ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा की जीवन शुरुआत होता है ट्रस्टी से, ट्रस्टीपन। और वो ट्रस्टीपन हम सभी, हमारे सामने पूरा इतिहास है बाबा के। जैसे अभी जून महीना चल रहा है, और जून महीना प्यारी मीठी हमारी जगदम्बा सरस्वती मम्मा की ही यादगार की महीना है, उनकी संपूर्णता की मास है, स्मृति दिवस। और स्मृति दिवस में जब मम्मा को देखते हैं, तो स्वयं ब्रह्मा बाबा अपने पास जो कुछ भी था उसको वो ट्रस्ट तभी नहीं कहते हैं, जिस ओम मंडल के रूप में बनाया गया, तो ब्रह्मा बाबा सबसे पहले माताओं और कन्याओं को सब कुछ सौंप करके ट्रस्टी बन गए। ट्रस्टी में जिसको हम अलग अलग शाब्दिक अर्थ में निमित्त भाव कहते हैं, उसमें बहुत सारे चीज जुड़ा रहता है, सिर्फ निमित्त भाव नहीं है। ट्रस्टी में ऑनेस्टी भी है, ट्रस्टीपन में पवित्रता भी है, प्यूरिटी, और ट्रस्टीपन में निष्काम भाव भी है, किसी प्रकार की कामना ना हो, जब आपने दे दिया सो दे दिया। और ट्रस्टीपन की पुरुषार्थ की जो हम कहेंगे कि वरदानी बोल बाबा के हम सभी के लिए, और वो ज्ञान का भी सार है। जब तक आप उस ज्ञान की मुख्य सार को जीवन में धारण नहीं करेंगे, चाहे आप संकल्प लेवल पर क्यों ना हो, विचार की लेवल पर क्यों ना हो, और वो संकल्प, वो विचार और वरदान वो कहो, वो है बाबा का जो है, मेरा जो कुछ भी है वो बाबा का है। ये शब्द मेरा जो कुछ भी है बाबा का है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, ये सबसे पहली स्टेप है ट्रस्टीपन की। कई बार हम सभी, जो आप सभी सुन रहे हैं अभी बाबा की बातें, मुरली भी सुना, बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बात कहा कि तुम्ही संग खाऊं तुम्ही संग बैठूं। और इसी बात में अगर कई मिक्स हो जाते हैं, चाहे आपकी संकल्प में, चाहे बोल में, और भोजन करते करते भी कई लोग हमारे मन में आ जाते हैं जिनके साथ बैठ कर भोजन कर लेते हैं। और सबसे पहले तो वो बात आती है याद, भोजन के समय जब बैठ जाते हैं, उससे पहले अगर हमारे किसी से अनबन हो गया है, किसी से कुछ भी कहा सुनी हो गई है, और भोजन पे बैठते ही बाबा को भी याद करते हैं, बाबा को बुलाते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस हमारी है। और बाबा कई बार कहते हैं कि एक गिट्टी खिलाते हैं, 2 गिट्टी खिलाते हैं, और तीसरी गिट्टी में माया आ जाती है। माया का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की बातें, जिन लोगों से थोड़ी देर पहले हमने कुछ भी लेन देन किया है, अच्छा है बुरा है, वो भाव आ जाता है, तो बाबा उसको कहते हैं झूठ हो गया। तो जब तक आप मेरे को तेरे में परिवर्तन नहीं करेंगे, ट्रस्टीपन नहीं आएगा। पूरे बाबा का घर ही ट्रस्टीपन से है, बाबा खुद ट्रस्टी बने। आप सभी को याद होगा, हम सभी इसी कहानी को बार बार दोहराते हैं ब्रह्मा बाबा की जीवन इतिहास से। वो माताएं, बहनें, बच्चे, भाई, जो एक दिन बाबा को छोड़ करके नहीं रह सकते थे। पिकेटिंग हुआ,
बाबा के नाम पर केस चले, मम्मा को जाना पड़ा कोर्ट में। सारी इतिहास आप सबको मालूम है। कुछ केस हम जीते, कुछ केस अपोजिट पार्टी वाले जीते, और उसमें एक नियम बना कि ब्रह्मा बाबा अलग रहेंगे और सभी बच्चे अलग रहेंगे। ये जो डिसीजन आया कोर्ट की तरफ से, ये एक तरीके से जो दादी दीदी, उसमें दादी दीदी तो नहीं कहते थे, जो बहनें थी, जो माताएं थी, जो भाई थे, जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में थे, उनके लिए एक जैसे मरने जैसा सिचुएशन था। बाबा साथ में ना होना, और बाबा के लिए उतना ही था। बाबा को अच्छा नहीं लगा था कि बच्चों से बाबा को दूर रहना पड़ेगा। और बाबा इतनी सुंदर संसार बनाया था ब्रह्मा बाबा के द्वारा, शिव बाबा, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अगर आप सभी जो बैठे हैं, आप अपने परिवार की बात करें, एक थोड़ा सा एक छोटा सा दृश्य बनाए अपने मन में। आप निमित्त हो, एक चीज अपने हाथों से बनाया आपने, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन कुछ असंतुष्ट आत्माएं आपके घर में इस प्रकार की फूट डालते हैं, जो बच्चों से बाप को अलग रहना पड़ता है और उसको एक्सेप्ट करना होता है। ब्रह्मा बाबा कैसे रहे होंगे, हम लोग अपने तरीके से समझेंगे। ज्ञान के दृष्टिकोण से बाबा को ज्ञान था, समझ था, बाबा को बाबा खुद मानते थे कि मैं ब्रह्मा हूँ। आप उस भाव से अलग रखिए। एक साधारण रीति से, हम जिस रीति से अपने आप को समझते हैं, उस जगह पर, बाबा की जगह पर हम अपने आप को बिठा के देखें कि बाबा कहते हैं जो सही पुरुषार्थ है, नंबर 1 का पुरुषार्थ है, उससे कहा जाता है कोई भी कार्य करते हो, उस कार्य को ब्रह्मा बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा को पूछ के करना, या अपने आप से सवाल करना कि अगर बाबा होते, बाबा कैसे करते। ये भी ट्रस्टीपन की ही पुरुषार्थ की शब्द है। तो जब बाबा ने इतनी सारी बातें कहा है, तो थोड़ी देर के लिए हम सभी 2 मिनट की एक एक्सरसाइज करेंगे। जो भी सुन रहे हैं, आप सभी अपने आप को ब्रह्मा बाबा, मास्टर ब्रह्मा बना लीजिए, और वो कोर्ट की वर्डिक्ट को देखिए जिसमें ये कहा गया कि ब्रह्मा को अलग रहना पड़ेगा और बच्चों को अलग रहना पड़ेगा। जस्ट एक 2 मिनट की एक्सरसाइज आप ट्राई करिए, दिल से कोई इधर उधर की बात न सोचते हुए अपने मन और बुद्धि को ब्रह्मा बाबा की जगह पर ले लीजिए। और वो भी यज्ञ की शुरुआत का समय था, कोई बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, और ब्रह्मा बाबा को ये डिसीजन मिलता है कि आपको बच्चों से अलग रहना। और बाबा कैसे रहे होंगे, बच्चे भी कैसे रहे, और हमारा यज्ञ उसके बाद आगे बढ़ता है। एक छोटा सा एक्सरसाइज 1.5-2 मिनट का है। आप अपने आप को ब्रह्मा बाबा की जगह पर रखेंगे, और इस पुरुषार्थ जो 2 मिनट की करेंगे, कभी आप समय निकालिए इसको दिन भर में प्रैक्टिस करने के लिए। और वो प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको इसके बाद हम, जो कभी कभी मैं करता हूँ, मैं इसमें नहीं कह सकता मैं एक बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जब जब करते हैं एक अलग अनुभव होता है, दृष्टिपन की अनुभव। 2 मिनट की एक्सरसाइज, इसमें आपको ये प्रैक्टिस करना है 2 मिनट में कि आप ब्रह्मा बाबा की जगह पर हो, और कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस का डिसीजन आ गया, और आपको ये मैसेज मिला कोर्ट की तरफ से, समाचार मिला बच्चों की तरफ से, कोर्ट की जो डिसीजन था कि आपको बच्चों से अलग रहना है। अपने मन और बुद्धि को वहां ले चलिए, थोड़ी देर के लिए उस दृश्य को देखें, और कोशिश करिए उस दृश्य को लाइवली अनुभव करने के लिए 2 मिनट की साइलेंस के साथ।
इस थोड़ी देर की प्रैक्टिस में आप कितना कर पाए वो आप अपने आप से उसको रिफ्लेक्ट करिए। और जब 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 मैं बाबा की जीवन कहानी और हमारी यज्ञ इतिहास की उस बात को याद करता हूँ, इससे कौन से टफ कंडीशन हुए हैं, सिचुएशंस आए जो प्रैक्टिकल में, जब उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं तो बाबा की जीवन की जो धारणा धारणा की बात करते हैं। और ऐसा कौन सी प्रैक्टिस बाबा ने किया था जो प्रैक्टिस बाबा का अव्वल नंबर का प्रैक्टिस था, और वो है ट्रस्टीपन। बाबा जिस घड़ी बाबा को साक्षात्कार हुआ, बाबा सहन नहीं कर पाए जो दृश्य दिखाया गया था कि कैसे दुनिया का विनाश हो रहा है, और उसके बाद फिर बाबा को दिखाई दिया कैसे सुंदर दुनिया बन रही है, और आकाशवाणी हुआ कि आपको ऐसी दुनिया बनानी है। बाकी सारी जो हम सुनते हैं, विष्णु का साक्षात्कार होना, जो मैंने शुरुआत में कहा था, हमें भी ऐसे बाबा के कई बच्चे हैं, पुराने नए बच्चे, सबको साक्षात्कार होता है जिनको वो पाठ है या उन आत्माओं को ज्ञान में चलने के लिए साक्षात्कार एक माध्यम है। लेकिन पुरुषार्थ की बात करेंगे, ब्रह्मा बाबा और उन साक्षात्कार बच्चों के पुरुषार्थ में नंबरवार है। जिस जो मम्मा की उदाहरण देते हैं, मम्मा को कभी साक्षात्कार नहीं हुए, जो बाबा ने मम्मा को सब कुछ दिया, यज्ञ के नाम से करते हुए माताएं और बहनों को दिया, ट्रस्ट बना करके ओम मंडली के नाम से, और उसके निमित्त मम्मा बनी। और मम्मा भी जब उसको एक्सेप्ट किया, मम्मा के जीवन में भी यही धारणा थी कि बाबा ने दिया है, यज्ञ बाबा का है, बस जैसे बाबा कहेंगे वैसे मैं उसको आगे बाबा की आज्ञा अनुसार चलूंगी, खुद चल करके आगे सबको चलाएंगे। मम्मा ने शिक्षा कम दी। हम सभी सुनते हैं कि मम्मा की जीवन ही शिक्षा भरा था। जब भी कोई मिलने के जाते थे, मम्मा के जीवन से हमें वो उनके जीवन की धारणा से बड़े सीखे हैं। और मम्मा भी उसी तरीके से बाबा का कहना जैसे काल का कहना, बाबा के मुख से निकलते ही हर कदम पर बाबा की महावाक्यों को जीवन में धारण करना। तो जब निमित्त भाव हो कि मुझे करना है, एक तो ट्रस्टीपन की जो धारणा है उसको परफेक्ट करने के लिए कि मेरा जो कुछ भी है वो बाबा का है, और साथ साथ जो इस भाव से मेरा बाबा का कर देंगे, मेरा सो तेरा, तो हमारी धारणाएं ऊंची होंगी। जो आज बाबा ने कहा, इस जो महावाक्य आप सबको भेजा गया है, जस्ट स्क्रीन पर प्ले करेंगे। जैसे कहते हो हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ आपका, और सब कुछ में क्या क्या है, तन मन धन सब तेरा। लेकिन कई बार ऐसे होता है, कई बार क्या अक्सर यही होता है कि मैंपन में मोहवश होकर चलाते हो। ये सब बाबा जो कह रहे हैं, आप स्वयं को इस महावाक्य की जगह पर बिठा दो। इसलिए महावाक्य नहीं है, ये हमारी जीवन की कहानी है, रोजमर्रा जीवन की कहानी है। हम इस प्रकार रहते हैं, तो मैंपन लाना या मेरा समझना भी झूठ हुआ। जो आपने लिख दिया ये मेरा नहीं है, तेरा है, तो तेरा कहना अर्थात तेरा कहकर कि मेरा बना लेना, चाहे मन से, चाहे भावनाओं से, चाहे संकल्पों से, बुद्धि से भी मेरा मान लेना, बाबा झूठ हुआ। वायदा करते हुए कैसे वायदा किया हमने बाबा से, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। लेकिन प्रैक्टिकल में अन्य आत्माओं से भी संबंध व संपर्क रखते हो। बाप की स्मृति के बजाय अन्य स्मृति भी साथ साथ रखते हो, तो यह भी खून हुआ। बहुत बड़ी बात है। किस चीज की खून किया आपने? जो जीवन बनाया था, जो कुछ दिया, उसको भी क्या ना, जैसे हम बाबा के बन गए, सब कुछ ट्रस्टी बनकर बाबा के बने, एक नया जीवन मिला। उस नया जीवन में फिर जब पुरानी बातें, जो मेरा
को आपने तेरा किया था, फिर वही तेरेपन को मेरापन कर दिया। तेरापन करने से नया जीवन मिला था, उस नया जीवन का भी खून हो गया। और उसमें कैसे खून हुआ? स्मृति से विस्मृत बन गए। जब जब विस्मृत हुआ तब क्या हुआ? जीवन का खून हुआ, है ना। लौकिक में भी लोग कहते हैं भक्ति मार्ग में घुट घुट के जीना, डर के जीना, भय से जीना, वो जीना नहीं है, वो मरना है। तो बाबा इसको और कैसे गहराई से बोल रहे हैं कि जब आपने मेरे को तेरे बदल दिया, और जब बाप की स्मृति के बजाय और कई अन्य आत्माओं की स्मृति में आ जाती है। कौन सी आत्मा स्मृति में आते हैं? जिन व्यक्तियों के संपर्क में संबंध में आते हैं। तो उसमें क्या हुआ? एक बाप दूसरा न कोई, ये जो था हमारा वायदा बाबा के साथ, वो भी वायदा हम तोड़ दिया। वो भी क्या हो गया? हम कहा था निभाएंगे। कई बार होता है ना, बाबा तो संकल्प से आ गया, मैं तो प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों से नहीं किया। अगर संकल्प में भी विस्मृत हो जाना, मैंपन को, जो तेरापन से मैंपन आ जाना, और उस मैंपन में देह देह के संबंध संपर्क के आत्माएं बाबा के साथ मिक्स हो जाते हैं। बाबा उसको झूठ भी बोलता है और संबंध को खून करना ही बोलते हैं। बाबा जो संबंध हमने जोड़ा था बाबा से, इसकी खून किया। उसको बाबा आगे भी कहते धोखा और ठगी। कौन सी बाबा धोखा ठगी की बात करते हैं? कैसे? जानते भी हैं, मानते भी हैं, और फिर भी हम ऐसे विस्मृत हो जाते हैं, हम स्वयं को प्राप्ति से वंचित कर देते हैं। इस बाबा कहते हैं धोखा देना हुआ। जब धोखा देते हैं तो क्या प्राप्ति होती है हमको? धोखा से दुख की प्राप्ति होती है। दुख में क्या होता है? हम दिन भर में फिर आवाज करते हैं, मन से आवाज होता है, जो तुम ही से खाऊं, तुम ही संग बैठो। ये भी एक बहुत सुंदर अभ्यास है। जब बाबा को आपने दे दिया, सो दे दिया। और उसके लिए अगर पुरुषार्थ की बात करेंगे, धारणा की बात करेंगे, ट्रस्टी बनने के बाद जो मुख्य गुण, मुख्य शक्ति चाहिए, वो है समाने की शक्ति और सहन शक्ति। ये बहुत आवश्यक है। निमित्त भाव में आप दूसरों को नहीं देखेंगे। एक तो ट्रस्टीपन में आता है मेरे को तेरे में बदल देना, और दूसरे ट्रस्टीपन में आएगा पहले मैं नहीं, पहले आप। किस भाव में? जैसे बाबा को कोई सुविधा मिलता था, पुरुष मना, एक नया घर बन गया, लेकिन बाबा कहते मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए है। अगर कुछ ऐसे खाने पीने के सामान यज्ञ में आता था तो बाबा बच्चों के लिए रखते थे। अर्थात जब कोई भी सुख की बात हो, अच्छाई की बात हो, जो दूसरों में बांटने की बात होती है, उसमें हम अगर ट्रस्टी हैं, हम पहले आप करेंगे, ना कि मैं। कई बार होता है ना सेवा के लिए, सेवा जहां पर कुछ मेहनत वाला सेवा होता है, जहां पर जो हार्ड सेवा करते हैं, इसमें हम कुछ उल्टा कर लेते हैं, पहले आप बाद में मैं। लेकिन जब सहज सेवा होता है, पहले मैं बाद में आप। ये बड़ा कंट्रास्ट बात होती है। कई बार हमने देखा है, जब हार्ड सेवा होगा, कर्मणा सेवा होगा, तो जो उससे पहले निमित्त बनकर करते होंगे, लेकिन जब हार्ड सेवा होगा तो हम दूसरों को बोले पहले आप, बाद में मैं। कभी हंसी मजाक की बात हो जाती है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हर बात में बच्चों को आगे रखा। और जो मास्टर ब्रह्मा की जो एक्सरसाइज किया था, जो ट्रस्टीपन की बहुत सुंदर प्रैक्टिस वो है, जब भी कुछ करो, इवन इफ संकल्प भी करते हैं पुरुषार्थ के लिए, यज्ञ सेवा के लिए, अपने परिवार के लिए, तो उस संकल्प करने से पहले ब्रह्मा बाबा के चित्र बुद्धि में लेकर के आओ, स्मृति में ले आओ। और जो संकल्प किया, जिसको आगे चल कर के आप संकल्प को कार्य में लाने वाले हैं, कर्म में लाने वाले हैं, तो बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र से देख करके, स्मृति में ला करके बाबा से कंपेयर करें। तो प्रश्न आएगा बाबा से कैसे कंपेयर करें? तो आपके लिए टिप्स बताना चाहेंगे। 18 जनवरी की जितनी भी मुरली है, 1969 से लेकर के 2016 तक,
अव्यक्त मुरली पढ़िए, स्मृति दिवस की अव्यक्त मुरली। उस अव्यक्त मुरली में ब्रह्मा बाबा की पूरा चरित्र सबको सामने दिखे, बाबा कैसे थे, और जिसके बारे में स्वयं शिव बाबा बताते हैं। और जैसे आप मुरलियों को पढ़ेंगे 18 जनवरी की मुरली, हमारे दृष्टिकोण बदलेगा, हमारे मन में प्रश्न नहीं आएगा हम नहीं कर सकते। और जीवन में पुरुषार्थ की बात जो बाबा ने मुरली में कहा, उसको करने के लिए हमें कुछ स्पेशलिटी को धारण करना पड़ेगा, नहीं, एक ही स्पेशलिटी हम धारण करें, वो है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, ब्रह्मा कुमार हूँ, ब्रह्मा कुमारी हूँ। इस जो टाइटल है, इस सम्मान, इस ब्राह्मण जीवन को, ब्राह्मण जन्म को दिल से स्वीकार कर लेना, ये बहुत है। जब भी कोई कार्य करे, ट्रस्टी बन करके बाबा को दे करके करे। बाबा को दे करके करने का अर्थ होता है कि संकल्प हो, बोल हो, दृष्टि हो, या हाथों से कर्म करना हो, या तो धरती पर चलते हैं हर कदम पर चलना हो, तो उसे ब्रह्मा बाबा को देखना। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखेंगे, और ये प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होगा, ये एक महीने में नहीं होगा, ये प्रैक्टिस रोज हमें करना होगा। तभी वो जो बाबा ने झूठ, ठगी, धोखा, खून, ये जो बात कहा, हम उस प्रकार की भाव से, भावनाओं से, स्थिति से और उस अवस्था में आने से स्वयं को बचा लेंगे। और स्वयं को बचाने के लिए सबसे पहले हमें ब्रह्मा बाबा का बच्चा बनना है दिल से। और जो ब्रह्मा बाबा के बच्चे बन जाएंगे, हम बन जाएंगे मास्टर ब्रह्मा। जब मास्टर ब्रह्मा बनते हैं तो मास्टर ब्रह्मा बन करके, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ जो भी संबंध निभाया, बाबा ने यही संकल्प किया, जिसने इस यज्ञ रचा है वो उसकी देखभाल करेगा। मैं ट्रस्टी हूं, मैं सच्चे दिल से, मुझे जो करने के लिए कहा, बिना कुछ सवाल किए मुझे उस कर्म को करते जाना है। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। ये भी ब्रह्मा बाबा समान ट्रस्टीपन की एक धारणा है। जब हम उस भाव को धारण करेंगे, उस पुरुषार्थ को धारण करेंगे, और वो धारणा को जीवन में अपनाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, धारणाओं को अपनाएंगे। 3 बात, एक है मेरे को तेरे में बदलना, दूसरी बात है पहले आप, और तीसरी पुरुषार्थ है जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करें। और इस 3 धारणा या 3 स्लोगान कहे या वरदान कहे, जब इसको हम स्मृति में रख करके, और सोचने से पहले, कर्म करने से पहले, बोलने से पहले सिर्फ इतना प्रैक्टिस करें, हम ब्रह्मा बाबा को बुद्धि से देखे, स्मृति से, स्मृति में ब्रह्मा बाबा की बातों को ले आए, फिर 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए ठहर जाए, और उसको करने से पहले बाबा को देख करके फिर बाबा को अर्पित करके करें। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस से हमारी जो ट्रस्टीपन का संस्कार है, ब्रह्मा बाप समान बनने की, हम उसको धारण कर सकेंगे। अगर हम इस बातों से बचना चाहते हैं, धोखे से, झूठ से, खून से और दुख की प्राप्ति से, तो जो हमने बाबा को दे दिया 1313, बीच बीच में आएंगे। बाबा ने स्पष्ट कहा, संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं वो बीच बीच में आ जाते हैं। उसको फिर कैसे ठीक करें? फिर वही अभ्यास, बुद्धि से देखना और बुद्धि की स्मृति में स्मृति स्वरूप बनना। बाबा कैसे करते थे वैसे मुझे करना है। और ये रेगुलर प्रैक्टिस में, रोज की पुरुषार्थ में अगर इस अभ्यास को आप ले आएंगे, तो ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टीपन की जो धारणा है बाबा का, वो आप कर सकेंगे। ये थोड़े से विचार, मनन चिंतन जो मैं कर पाए आपके सामने रखा। और कुछ अगर आप सभी को पूछना है, पूछ सकते हैं आपके टाइमिंग के हिसाब से। ओम शांति भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है, कोई भी स्थिति बनाने के लिए कितने दिन मिनिमम लगेगा? मिनिमम 1 सेकेंड। 1 सेकेंड? बाबा के महावाक्य है, अपने मिनिमम पूछा तो मिनिमम बता दिया आप। मतलब वास्तव में उसे
उसे अंदर धारण करने के लिए निरंतर धारण करने के लिए प्रैक्टिस आपको रोज करना होगा। रोज में एक ही प्रैक्टिस करिए जो आज की मुरली में है, जो आपने अभी पढ़ा। स्मृति से कभी भी विस्मृत होना नहीं, अटेंशन। और स्मृति क्या करेंगे, ये तो ब्रह्मा बाबा ने अपने पुरुषार्थ की बात मुरली में कहा। और आप इस अभ्यास को आगे ले जाने के लिए एक अगर कर सकते हैं, आप जब बाबा के बच्चे बने, आपको निश्चय हो गया कि मेरा बाबा मुझे मिल गया और मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है, उस डेट को याद करिए। कभी बैठिए आप एकांत में, और उस समय आपने क्या क्या बाबा से बात किया था। चाहे मुरली सुन करके बाबा से आप बाबा को वचन दिया होगा, बाबा से प्रतिज्ञा किया होगा, या कभी कुछ संकल्प किया होगा बाबा के लिए मुझे ये करना है, या किसी सीनियर भाई बहनों की क्लास सुन करके आपके मन में और ज्यादा समझ आई होगी मुरली को लेकर के, बाबा के ज्ञान को लेकर के, या दादियों को, जिसको सुना, जिस समय आप समझते हैं कि ये मेरा ये पुनर्जन्म हुआ है, मेरा ये मर्जीवा जन्म है, उसी वर्ष में आपकी अब जो अवस्था है, जो पुरुषार्थ, उसको एक बार याद करिए। आपने क्या क्या संकल्प किया था। अगर नहीं किया था तो अभी से एक प्रैक्टिस करिए। बाबा मुझे इतनी पालना दे रहे हैं, बड़ों के द्वारा, सेवा केंद्र के द्वारा, अलग अलग क्लासेस के द्वारा, ये बाबा का वरदान है मेरे लिए, यही बाबा का पालना है, तो मुझे बाबा को क्या देना है। बाबा मुझे दे रहे हैं और रिटर्न में मुझे क्या देना है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो आपकी पुरुषार्थ शुरू हो जाए, जो मैंने कहा 1 सेकेंड में धारणा हो जाएगी। थैंक यू सो मच। 2 क्वेश्चन हैं भाई जी, एक नीलम बहन। और अगर आपको एक लिटरल प्रैक्टिस की बात करते हैं, बाबा ने मुरली में कहा है 7 रोज की अभ्यास, 7 रोज की भट्टी। कोई भी पुरुषार्थ को अगर धारण करना चाहते हैं, कोई भी स्थिति बनाना चाहते हैं, उसकी मिनिमम प्रैक्टिस जो डेज के हिसाब से है 7 डेज है। 7 दिन की कोर्स बाबा जो कहते हैं, 7 दिन के अभ्यास, एक उसमें निरंतरता लाए, समय के साथ उसमें उमंग उत्साह को जोड़े, लगन को जोड़े और दृढ़ता को जोड़े, और उसके साथ स्वयं को हमेशा, बाबा कहते हैं बच्चे ये मत भूलना कि आप किसके हो, आप कौन हो, आप किसके हो। और ये सारी बातें जोड़ देंगे तो 7 दिन की पुरुषार्थ जब शुरू करेंगे तो कोई भी स्थिति की आप एक विशेष उस स्थिति को अनुभव करने की एक प्राप्त कर लेंगे अवस्था। थैंक यू बच्चे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ भाई जी, जैसे हम लोग लौकिक में रहते हैं तो हमारे को बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो मर्यादा में भी होते हैं, नहीं भी होते हैं, ये जैसे हमें एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं। तो हमें कुछ एग्जाम्पल ऐसा देके बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। सिचुएशन आपका है, आप कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल पूछिए, फिर जवाब देने में इजी रहेगा मुझे। जैसे आपने एक्सपेंसेस की बात कहा, खर्चे की बात कहा ना। हाँ जी, हाँ जी। खर्चे में मतलब किस बात की खर्चे की बात है? माना आप जैसे कमाई करते हैं? नहीं, मैं कमाई नहीं करती हूँ जी। जैसे कुछ भी घर में हमें लेना है, फैमिली में इधर उधर करना पड़ता है, लेना देना अपने लिए या बाहर किसी के लिए, बच्चों के लिए, तो उसमें हम ट्रस्टीपन कैसे लाएं, बाबा से कैसे हम पूछें कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें कहाँ लगाना है, ये सब। ये तो एक प्रैक्टिकल बात है जो आप पूछ रहे हो। सिचुएशन के हिसाब से बाबा, उसके लिए कोई एक आंसर नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि आप जहाँ खर्चा कर रहे हैं वो किस बात में खर्चा कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए शादियों में खर्चा करना है। मैं एग्जांपल दिया, गृहस्थ में रहते हैं कि आप घर के परिवार में या मना किसी संबंध संपर्क में आप शादियों में जा रहे हैं, वहां कुछ खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, आप अगर मुझे पूछोगे, मैं आपकी जगह पर होता, मुझे कुछ देना होता, हम यही करते कि शादियों में जहाँ पर पूजा पाठ की बात होती है ना, पूजा तो करते हैं ना वहां पे, तो आप उनको ये कह सकते हैं
कि ये जो खर्चा या जो धन की सहयोग हम दे रहे हैं, आप इसको जब भी इसके अर्थ पूजा करते हैं, आप अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, जो भी पूजा की सामग्री के लिए यूज होता है, आप अपने तरफ से उनको ये बोल के दे सकते हैं। ओके जब उसके लिए आप देते हैं तो ये आप जैसे कहते हैं कि खर्चा तो आपने दिया, क्योंकि आप अपने तोड़ भी निभाया है। और तोड़ निभाने के शादियों में जो खर्चे ऐसे होते हैं, जो खर्चे कुछ मंगल कार्य के लिए होते हैं, क्योंकि दुनिया में शादी मंगल माना गया है, शुभ माना गया, ज्ञान के हिसाब से वो अलग है। तो कई शुभ कार्य होते हैं और शुभ कार्य के लिए आप बोल के देते हैं कि ये आप दे दो, कि हमको देना है, आप इसको पूजा पाठ के कार्य में लगाइए, अच्छी तरीके से करिए। मगर जितनी हमें बात गिफ्ट भी देना होता है तो गिफ्ट ऐसा दो जो गिफ्ट यूज हो, बाकी शादियों में जो खर्चे होते हैं इसमें ना हो। ओके अभी गिफ्ट क्या देते हमको मालूम नहीं है, लेकिन मुझे जो अंदाज आ गया कि अगर कम से कम शादियों में पूजा पाठ करते हैं, अगर हम इतना हमारे अंदर है कि हम उस पैसा दे रहे हैं, पैसे को वहां पे बोल करके दे, भले यूज ना करें, तो वो कहीं भी यूज कर ले, लेकिन आप अपना फर्ज निभा दिया कि आप ऐसे करो। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी भाई जी, जैसे अभी आपने जो प्रैक्टिस करवाया ब्रह्मा बाबा के साथ, तो भाई जी हम सब जितने लोग जुड़े थे सबने अपना अपना सोच से वो सोचा उस समय, लेकिन जी, एग्जैक्ट आप जो प्रैक्टिस कराते हैं थोड़ा वो बताएंगे तो हम नहीं नहीं, सोच आपने जो सकेंगे। प्रैक्टिस किया वही परफेक्ट है। आप सभी को ही जी कहना चाहेंगे, यही हमारी जी सभी बाबा के बच्चों की कमी है। मैं जी आपको कमी कहता हूँ। जब आपको एक सिचुएशन दे दिया गया और आप मास्टर ब्रह्मा बन गए, श्रीकांत भाई अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो श्रीकांत भाई की प्रैक्टिस है, वो अपने संस्कार, अपनी स्वभाव, जिस जगह पर वो रहता है उसके हिसाब से प्रैक्टिस करता है। और आप जो भी सिचुएशन क्रिएट कर लिया बाबा की जगह पर बैठ करके, वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्रैक्टिस है। ये क्योंकि बात भाई जी सभी अभी नोट कर। हम जैसे लौकिक में हैं तो हम मोह में हैं, तो थोड़ा सा मोह वाला भाव हमें फील हुआ उस समय कि बाबा जी को भी एकदम थोड़ा दुख हुआ होगा, वो एकदम सिचुएशन उस तरह का आया होगा, बिल्कुल। हम्म तो वो फीलिंग हुआ भाव हम होगा, लोगों ने लेकिन फील बाबा किया। उस फीलिंग कैसे दूर किया? अगर बाबा की मुरली की बात करेंगे, तो बाबा आप जी जैसे गृहस्थी भाई बहनों से बात करते हुए कहा है, और वो 83 की मुरली है। मुझे मुरली की टाइटल याद नहीं आ रहा है, डेट भी याद नहीं आ रहा है। बाबा उस जी मुरली में गीता पाठशाला की जो भाई बहन आए थे मिलने के लिए, उनसे बात किया था। बाबा ने एक ही सेंटेंस में कहा था कि अंतिम अंतिम समय की सिद्धि और उस सिद्धि को प्राप्त करने की विधि वो है अशरीरी बनना और नष्ट महास्मृति लब्धा स्थिति को, सिद्धि को प्राप्त करना। तो बाबा के जीवन में कोई भी परिस्थिति को बाबा ने पार किया, और वो अभ्यास अशरीरीपन की। जी अगर थैंक यू बाबा भाई के मन में कई एक थोड़ी देर के संकल्प आया भी होगा कि बाबा को बच्चों से दूर रहना पड़ेगा, तो बाबा तुरंत बड़ी से डिटैच हो गया और अपने शरीर किसको दे दिया? जब तन बाबा का है और तन बाबा का हो गया तो कहाँ फीलिंग होगा उस। और तो हमेशा सोचता था कि मेरे तन में ब्रह्मा रहता है, शिव बाबा रहता है, ये घर उसका है, वो कब आता कब जाता पता नहीं है। बस उसको इतना, ब्रह्मा बाबा को इतना स्पष्ट था कि अमृत वेले वो मेरे तन में नहीं बैठता है। और 2 बजे से लेकर के 4:45 तक, इसलिए बाबा 2 बजे से बाबा को योग लगाने का अभ्यास करते थे, जो बहुत महिमा है अमृत वेले का। एक और क्वेश्चन आया श्रीकांत भाई जी। जी हमें घर खरीदना है, उसके लिए बुद्धि भी चलाना हो रहा है और समय भी जा रहा है, उसमें कैसे ट्रस्टीपन रखकर पुरुषार्थ चालू रखें? सबसे पहले तो इसको ये मत समझो कि मुझे बुद्धि चलाना पड़ रहा है, समय जा रहा है, और समय जाएगा और आपको बुद्धि को लगाना पड़ेगा। तो उसको कैसे क्या करेंगे? बाबा को वो घर, पहले बाबा को बुद्धि समर्पित, बुद्धि से बाबा को समर्पित कर दो। बाबा ये घर आपका है, जब मैं आपकी हूँ तो ये घर भी आपका है। जब जब मैं बुद्धि से कोई भी बात सोच रही हूँ, तो बाबा बुद्धि तो आपको दिया है, समर्पित कर दिया है, तब इस बुद्धि से वो टचिंग करो, आप बाबा को काम दो। जब बाबा को काम देंगे बाबा टच करेगा। और हर चीज बनने के पीछे एक निश्चित समय होता है, चाहे वो आपकी प्लानिंग होगा 1 साल,
वो हो सकता है कि 1 साल 2 महीना लग जाएगा, उसमें चिंता करने की बात नहीं है। तो समय भी लगेगा, लेकिन समय की गति को देखकर अपनी स्थिति को हम उसी फास्ट में लेके नहीं जाते, लेके नहीं जाना है। हमें ट्रस्टी बनकर के बाबा को समर्पित कर देना है। और जब बाबा को समर्पित करेंगे बुद्धि से, तो जब बुद्धि बाबा को समर्पित कर दिया, जब बुद्धि आप चलाओगे, तो बुद्धि कौन चलाएगा? आप चलाओगे या बाबा चलाएगा? बाबा। जो बहन ने सवाल पूछा वो आंसर दे। शांता बहन, आप बताइए। जब आप बुद्धि को दे दिया तो बुद्धि बाबा चलाएंगे, और इसके लिए बहुत ओम शांति भाई जी। हाँ, बाबा ही शुद्ध भाव से, प्रेम भाव से, ऐसे नहीं मन से नहीं, ऊपर से नहीं, दे दिया सो दे दिया। संकल्प में अगर कोई भी गड़बड़ी हो भी जाए, और उस गड़बड़ी को अपने ऊपर न लेकर के बाबा से बात कर लो। बाबा से कैसे बात करेंगे? उदाहरण के लिए अभी मैं आप सबके बीच में हूँ, आप मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी जूम मीटिंग एंड हो जाएगा। अगर जब भी आपको बात याद आएगा तो मेरा चेहरा तो दिखेगा ना। उसी तरीके से आप जब भी कोई बात हो अपनी घर को लेकर के, घर के निर्माण के पीछे, तो बुद्धि से बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा के चेहरे को देखो, उसके आंखों को देखो। हम जब भी किसी से बात करते हैं, आंख मिला के बात करते हैं, देख करके बात करते हैं। भले बाबा के चित्र हैं, लेकिन वो चित्र लिविंग फॉर्म में है। क्यों लिविंग फॉर्म में है? क्योंकि बाबा के चरित्र को आप जानते हो, बाबा को जानते हो। और जब वो चित्र बाबा का आपके नैनों के सामने आ रहा है, उसको चित्र मत समझिए। आपके दिल में, बुद्धि में बाबा हैं। गड़बड़ हुआ तो बाबा को बोलो, अच्छा हुआ बाबा को थैंक्स करो। जब ये प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके मन में संकल्प में बुद्धि भी चलाना पड़ रहा है, समय भी जा रहा है, ये जो एक भारीपन आ रहा है, वो भारीपन, वो बोझ बाबा ले लेगा। जी भाई। ठीक है, थैंक यू भाई जी। एक रामवंश भाई, आपका क्वेश्चन। भाई साहब ओम Thank शांति। you भाई जी। ओम शांति। आप म्यूट हो गए हैं भाई जी। अनम्यूट कीजिए, नहीं हो रहा था। हाँ भाई साहब ओम शांति। ओम शांति। ये बहन ने शादी के लिए पूछा था गिफ्ट, तो हम प्रश्न नहीं, लेकिन हमने 1-2 शादियों में ऐसा किया था। एक हमारे यहाँ किताब है आध्यात्मिकता की ओर, अच्छी किताब है, हमने खूब बढ़िया से पैक कराया, रेड उसमें कवर में। शादी के बाद उनको गिफ्ट दिया, सब लोग देख रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। बाद में हम बताया कि इस किताब को आप पढ़ना। एक और शादी में हमने किया कि जो हमारे यहाँ कैलेंडर वो थे, तो उसमें खूब अच्छी अच्छी प्रदर्शनी बनी थी। तो जो शादी के बाद जो मंडप में बैठते हैं, उसके बाद हम वो कैलेंडर को दिया कि आप लोग इसको डेट पढ़ना, इसको पढ़ना। बहुत सुंदर, आपकी हिम्मत जोरदार है भाई। गिफ्ट देना ये तो कुछ इस तरीके के दे देंगे, वो पढ़ते रहे, घर में लगाएगा जी, या कोई छोटी बहुत अच्छी बात है। लिटरेचर। ये भी वरना जो भाई बहन सुन रहे हैं, उनकी जो ज्ञान में चलने की लगन, बाबा के प्रति समर्पित बुद्धि, और लोग क्या बोलेंगे शादी के समय किताब गिफ्ट करना, वो सब परे। बस मुझे अगर गिफ्ट देना है, यही गिफ्ट उनके जीवन में आगे चलकर काम आने वाली है। वो अंदर में पैक है, दिख नहीं रहा है, खूब बढ़िया कवर करा के, अब नाम लिख के। अब बाद में हम बोले कि तो उनको क्या मिलेगा गिफ्ट में? बाद में उनको मैं बोला इसको आप अच्छा से पढ़ना। जी, ओम शांति भाई जी। बढ़िया। एक गिफ्ट में हमने ये किया है, इधर मधुबन गई थी जब स्पार्क भट्टी में, तो लक्ष्मी नारायण जी की फोटो लाई काफी सारी, क्योंकि बेटी की शादी में बड़ी दीदी ने हमारे ये दिया था कह के भाव, मनोरमा दीदी ने, कि आप ये समधी को दीजिएगा बेटी को। और तब हमने उनको जब दिया तो उन्होंने कहा कि ये लक्ष्मी नारायण जी का फोटो है, हमारे सेंटर से हेड ऑफिस से बड़ी दीदी ने दिया है, ये कह के ये खुद ही एक लक्ष्मी आपके घर में जा रही है। और जिस तरह से लक्ष्मी नारायण धन धान्य से परिपूर्ण रहे हैं, तो ये धन धान्य से आपके घर में परिपूर्ण हो और सुखद जीवन जिए। तो ये बात उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा फिर से कहिए क्या कहा, ये तो रटा रटा है बोल रही। मैंने कहा मैं रटा हुआ नहीं बोल रही हूँ, ये भाव बड़ी दीदी के हैं, उन्होंने ऐसा कहा। तो भाई जी उस समय मुझे संकल्प आया, क्यों ना हम जब जाते हैं कहीं तो क्यों ना लक्ष्मी नारायण का फोटो ही सबको दे।
तो हम कई सारे फोटो ले आए वहां से और लैमिनेट करा के बढ़िया से, आप जिसके यहाँ जाना है यही फोटो देना और यही भाव के साथ उनको बोलना है और दे के आना ये गिफ्ट हमने तैयार किया है। ओम शांति। ओम चलिए शांति। सभी वो चलिए, बहुत 3 बहुत मिनट धन्यवाद। बाबा के। हाँ अभी अभी सभी एक अभ्यास करो, जैसे बाबा ने कहा तन मन धन, तो यहाँ पर धन का अर्थ समझिए कि बुद्धि। तो तन मन बुद्धि बाबा को समर्पित कर दे कि बाबा ये सब कुछ आपने दिया है, सब कुछ आपका है, ट्रस्टी बन जाए, बिल्कुल मेपन नहीं लाए। शरीर भी बाबा का, मन में भी जो भी भाव बाबा ने दिया है बिल्कुल समर्पित हो जाए। ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत भाई जी, थैंक यू सो मच।